अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद RNN। कॉफ़ी विद RNN में हमेशा की तरह आज भी बहुत ही खूबसूरत शख्सियात को हमने मदऊ किया है और जहां बहुत से फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात, बहुत से गुलकार, बहुत से अदाकार, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स और पॉलिटिशियंस हमारे शो में तशरीफ़ लाते हैं। आज कुछ ऐसी शख्सियात को मदऊ किया है जो इन सब को निखारने में, इनका हुस्न जो है उसको निखारने में इनका बहुत बड़ा रोल है। उनको बुलाने से पहले टीवी होस्ट, प्रोड्यूसर और अब तो बिजनेस लेडी मीबा की CEO हमारे शो में तशरीफ ला रही हैं। आपकी मेरी सबकी फेवरेट मुतीबा बिनते जिक्रिया। वालेकुम सलाम, वेलकम। वेलकम बैक तो नहीं कह सकता, वेलकम। अच्छा, अब ये है कि अगली जो शख्सियत हैं उनका तारुफ ये भी है कि वो बहुत बड़ा नाम है ब्यूटिशन इंडस्ट्री का, ब्यूटी इंडस्ट्री का। पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए बहुत अरसा उन्होंने एज ए ब्यूटिशन खिदमात अंजाम दी। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट रन करती हैं, उस्ताद हैं, ब्यूटिशन हैं और ब्यूटी इंस्ट्रक्टर हैं। मेरी मुराद है नैयर जिक्रिया से। वेलकम, हैव ए सीट प्लीज, हैव ए सीट। वेलकम टू द शो मैम, और आपका भी बहुत शुक्रिया। सर, आप तो सेलिब्रिटी हैं, खैर आप तो सर, जो है बड़ा मुश्किल होता है आपसे टाइम लेना। आगाज जो है नैयर साहिबा से करते हैं। अच्छा जी, आप जो है ना, हसीन बनाना तो एक समझ में आता है, आप हुस्न पढ़ाती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और आप जो है ब्यूटिशियन इंस्ट्रक्टर हैं। हाँ जी। तो ये जरा समझाइए, ये कोई एक नया इल्म आ गया है? हाँ ये तो जी। सुनते आए हाँ जी। कि जो है ना किसी को हसीन बनाना और उसकी टिप्स होती हैं और टोटके होते हैं और मेकअप का जो है एक इम्प्लीमेंट जो है, हाँ ये जी। बहुत बड़ा आर्ट है। जी, बिल्कुल। तो एक तो करियर से शुरू करते हैं। हाँ जी। करियर का आगाज आपका कहाँ से होगा? करियर का आगाज़ ज़ाहिर-सी बात है, माँ की गोद आपको पता है कि वो एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है? वहीं से आपकी ग्रूमिंग होती है, वहीं से आपकी तरबियत होती है। मेरी माँ जो थी वो टीचर थी माशाल्लाह से। तो जो एक टीचर थी, और उस टाइम के अंदर आप चले जाएँ पीछे 90, 80 में, 85 में, ठीक है? तो उसमें ये कि इतना अदब था उस्ताद का कि आँखें ऊपर नहीं उठती थीं। और ये कहा जाता था पेरेंट्स को, टीचर को, पेरेंट्स आके कहते थे हड्डियां तेरी ते गोश्त साडा, हाँ, एनू पढ़ाना है, एनू बंदे दा पुत्र बनाना है। तो यानी कि इतनी अथॉरिटी, ठीक है, अब तो टीचर अल्लाह, पे पर्चा हो जाता है। अब पर्चा हो जाता है। जी। तो एक मेरी मदर क्योंकि टीचर थी, रिस्पेक्ट का वो वाला लेवल था कि ज़ाहिर सी बात है कि जो कई कर्नल, ब्रिगेडियर या जो पुलिस में गए तो वो दूर से देख के जब सलूट करते थे ना, तो इतना प्राउड फील होता था कि हमारी मदर टीचर है। तो घर का माहौल भी इस तरीके से था, हम 4 बहनें थी, तो माँ ने जिसका जो ज़हन था उसको वही करने दिया। ये नहीं है कि नहीं तुमने यही करना है। मेरा शौक था चीज़ों को सँवारने का, बनाने का, पेंटिंग का, मेकअप का, कढ़ाई-सिलाई का, यानी कि एक घर-गृहस्थी होती है मेरी, उसमें बहुत ज़्यादा मेरा शौक था। तो मेरी मदर ने क्या किया हुआ था, तब जो था वो एक रुमाल होते थे कपड़े के, उसपे जो ठप्पे लगते होते थे और सुई, धागा, कलरफुल धागे, इस तरह की सारी हैंडमेड चीज़ें, एम्ब्रॉयडरी जो होती थी। हैंडमेड, हाँ जी। यस। उसके बाद मिक्रामे का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, और तब कोई नेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था, कोई इस तरह के इंस्टीट्यूट नहीं थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास तब मेरी मदर ने 6 क्लास में अखबार-ए-जहाँ आता था। अच्छा। उसके अंदर जो था वो निटिंग का एक पेज आता था, एक मिक्रामे का आता था, कढ़ाई-सिलाई का आता था, कुकिंग का आता था, ठीक है? टिप्स टोटकों का आता था। तो वो मेरी मदर ने, और वो वीकली आता था। और 2 मॉडल के होते थे। जी, बिल्कुल, हाँ और जी। उसी का टाइटल छपता था। उसी का टाइटल छपता था, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो अभी तक, आज भी इस बात को आप लगा लें कि बिफोर 40 ईयर, ठीक है, 40 भी नहीं, मेरे ख्याल 45 ईयर, 85 की वो मेरे पास अभी तक वो यादें पड़ी हुई हैं। मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने उससे पढ़ के, मैंने मिक्रामे, मैंने कढ़ाई, मैंने ऊन सिलाइयाँ, मैंने हर चीज़ सीखी। अच्छा, मैट्रिक के बाद जो था ना, मेरी मदर ने मुझे ये बाकायदा कोर्सेज़ करवाए। ये स्टडी दूसरी कहाँ से चल रही थी? एजुकेशन कहाँ से चल रही थी? एजुकेशन भी चल रही थी, एजुकेशन भी हम लोग तक, तब आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल हुँ। थे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का इतना ज़्यादा नहीं था।
तो तब गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद ये सारे कोर्सेज बाकायदा इंस्टीट्यूट से किए, ठीक है। उसके बाद एफए किया। अच्छा, एफए के बाद मैंने हाथ उठा दिए, मैंने कहा मैंने ब्यूटिशियन बनना है, मैंने ये चीज़ें करनी है, मैंने नहीं पढ़ना। तो मेरी मदर ने क्या किया कि मेरे से बोलचाल बंद कर दी। मेरी माँ ने कहा ये फीस पड़ी है, आगे तुम ग्रेजुएशन के लिए फीस जमा कराओगी, मेरे से बात कर लेना, नहीं तो सॉरी मैं नहीं जानती हूँ तुम कौन हो। और माँ मेरी ने मुझे जो है वो 3-4 दिन बुलाया नहीं, और वो हमारे लिए जो है, जब माँ नाराज़ होती थी ऐसे लगता था कि बस किसी ने रूह जो है वो जिस्म से खींच ली। माँ वाले फार्मूले बच्चों पे अप्लाई कर रही हैं आप? ज़बरदस्ती नहीं किया, इनकी ग्रूमिंग इस तरह से हुई। अच्छा, अच्छा। क्योंकि इन्होंने जब होश संभाला है बच्चों ने, तो एक मेरे पूरे फ्लोर पे मेरा इंस्टीट्यूट था, अच्छा। एक फ्लोर में घर था, और एक फ्लोर पे मेरे, इन्होंने जब होश संभाला तो चक्कियाँ लगी हुई थी जहाँ हर्ब्स पिसती थी, ऑयल निकलते थे, और मेरी जो प्रोडक्ट बनती थी जो मैं सैलून में यूज़ करती थी, तो वो इनकी ग्रूमिंग ही जो है वो इसी तरह से हुई है कि स्कूल कॉलेज से आती थी, काम का इतना रश होता था, तो इनको मैंने इन्वॉल्व ही जो है वो अपने साथ इन्हीं कामों के अंदर किया। तो ये छोटी-छोटी सी टीचर्स थी। बल्कि यहाँ तक कि मेरे घर का आज भी असूल है कि मेड से आटा नहीं गुंदवाना, हंडियाँ नहीं बनवानी, चाय मेड के हाथ की नहीं, पानी उससे नहीं। तो मेरी बच्चियाँ अभी छठी में थी तो इनको आटा गूँदना, रोटी बनाना इनको तब से आता। तो मेड तो फिर गेस्ट ही हुई ना घर की? नहीं, सफाइयाँ वगैरह ऊपर बल्कि के उससे कोई काम। मेड साहिबा आपने कुछ खाया, पिया, आपका कौन-सा ड्रेस इस्त्री कर दें। अच्छा, मैं बाज़-औक़ात होता है कि ये काम वालियाँ ना हाँ वो जी। आके ना वो मालकिन से काम करवा के चली जाती हैं। मालकिन वो बता दें कि वो साबुन कितना डालना है वॉशिंग हाँ। मशीन में, सर्फ़ कितना वो डालना कहते हैं है। वो छोड़ो सोए यार को उठा खुद ही लेते हैं, कर कहते हैं मैं खुद ही लेते कर लेती हैं। हूँ। तो ये यही चीख रही होती है, मम्मा क्या हो गया, बैठ जाओ उन्हें करने दें। तो वो आज भी वही आदत है कि साथ लग के जो है वो खुद करना। पीटीवी के साथ भी आपकी रही जी, बिल्कुल। एसोसिएशन। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है ना कौन-सा दौर था? हाँ जी। और उस वक़्त जो है पीटीवी का माहौल क्या था? हाँ जी। और कौन-कौन सी सेलिब्रिटीज़ आती थीं? कौन-कौन से एंकर्स जो हैं जिनको आप जो है ना बदल देती थीं? हाँ जी, बिल्कुल। ये 95 की बात है, जब कि था ही पीटीवी। जब मेरे होते हुए जियो फर्स्ट टाइम जो है वो साथ ही पीटीवी के उनका जो है वो बना स्टूडियो, तो तब पीटीवी था, मुनीज़ा हाशमी जीएम थी। और तब जब ये बिल्कुल छोटी-छोटी थी, आप 95 में चले जाएँ, तकरीबन 4-5 साल की थी, तो तब 16 सिंगार प्रोग्राम आता था। उसमें भी मैं एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट अपने हर्बल टिप्स टोट के, और उसके बाद मेकअप स्टूडियो के अंदर उनके जो है वो बुशरा अंसारी थीं, और शकीला होती थीं, और इस तरह से काफ़ी सेलेब, बाबरा शरीफ वगैरह, यानी कि वो तब इतनी रौनक थी पीटीवी के अंदर। और पीटीवी आप यकीन करें पिन ड्रॉप साइलेंट होता था। और एक डिसिप्लिन था। इतना डिसिप्लिन आज भी जब वहाँ पे जाती हूँ तो लगता है कि माशाल्लाह से एक इंस्टीट्यूट है, एक पीटीवी इदारा है, उसने अपना वही लेवल जो है वो रखा है। और ये नाज़रीन के लिए कि नाज़रीन ये मुनज़्ज़ा हाशमी की बात कर रही हैं, जीएम पीटीवी, ये लेजेंडरी जी। फैज़ अहमद फैज़ की साहबज़ादी हैं, जो बरसगीर हुँ। पाको हिंद का बहुत बड़ा नाम है हाँ। पोएट्री का, अदब का। और अच्छा मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि उन्होंने मेरे सैलून का जो है वो ओपनिंग भी की हुई है। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, ये मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर अच्छा, की बात है। हालाँकि मुनीज़ा आपा इतनी आसान नहीं है। जी, 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 बड़ी जी, जी, अच्छा, जी। मेरा उनसे बड़ा प्यार रहा। मेरी हाँ बीट जी। हुआ करती थी पीटीवी, ठीक। एक दौर में। हाँ जी। अभी जब जियो नहीं आया था, मैं हाँ जंग जी। अखबार में था, तो पीटीवी बीट होती थी, हमारा पूरा दिन पीटीवी में गुज़रता था। हम करंट अफेयर के शोज़ कवर करते थे, ड्रामा के शूट कवर करते हाँ थे। जी। हम जो है ना वो गॉसिप्स जो होती थी आप वाले रूम की, वो भी हम लेके आते थे। तो कभी मुनीज़ा आपा ने कहा कि मैंने भी आज ज़रा जी, मेकअप जी, कर। ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मुनीज़ा अपने बालों को किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी। अच्छा। और मेरे लिए ऑनर की बात है, मैंने उनकी कटिंग भी की हुई, उनकी डाई भी, उनकी स्ट्रीक्स भी, और उनके जो है वो स्किन का फेशियल वगैरह भी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि वो वाक़ई बहुत चूज़ी हैं इस मामले में। लेकिन मेरे लिए जो है ये ऑनर की बात है कि वो इतना ज़्यादा जो था मेरे काम को, इन चीज़ों को इतना एडमायर करती थी कि मैंने उनका पर्सनली जो है ये काम कभी किया ऐसा है। भी होता है कि किसी सेलिब्रिटी को या खातून को आप जो है ना एक अपनी पूरी एफर्ट से हाँ जी। कोशिश कर रही हैं कि ये हसीन लगे, हाँ जी। मज़ीद हसीन लगे, हाँ जी, तो वो सैटिस्फाई नहीं हो रही है। वो आपने तो अपना 100% कर दिया, कर दिया। हाँ वो जी। अभी भी कह रही हैं कि नय्यर साहिबा हाँ जी। कोई जादू कर दो। ऐसा भी होता है कभी? हाँ जी, बिल्कुल इस तरह से होता है। ब्राइड्स भी होती हैं इस तरह से कि वो लेके आ जाती हैं कि हमें ऐश्वर्या राय बनना है, हमें जो है वो ये वाली लुक दे दें, हमें ये काशिज़ वाली जो है वो लुक दे दें, इस तरह की आइज़ चाहिए। तो वो उन्हें जो है वो एक अच्छी जो ब्यूटिशियन है, अच्छी मेकअप आर्टिस्ट जो है, उसको जो है वो पहले से गाइड करें। क्योंकि मेरी आदत है जब कोई भी बुकिंग वगैरह के लिए ब्राइड आती हैं,
मैं उनसे पूछती हूँ कि आपके माइंड में क्या है, आप कैसा चाह रही हैं कि मैं कैसी लगूं, ठीक है। तो ये ज़ाहिर बात, जब बुकिंग करवाती हैं कन्वर्सेशन होती है, ज़ाहिर बात है उनका बड़ा स्पेशल डे है, इतने महंगे ड्रेसेस, ज्वेलरी, सारा कुछ, तो एक माइंड में उन्होंने स्केच बनाया होता है। तो उनको फिर जो है वो मेंटली तौर पे सेटिस्फाइड, देखिए आपकी आंखें इस तरह से हैं, आपकी फेस टोन ये है, आपके ड्रेस का कलर ये है, अगर आप मेरे कहने पे ये लुक लेंगी तो बहुत अच्छी लगेंगी, बाकी अगर आप कह रही हैं तो नो प्रॉब्लम, मैं ये कर दूंगी। लेकिन आपने कल को ये नहीं कहना कि ये पार्लर वाली ने किया है। अगर कोई क्रिटिसाइज करेगा, आपने कहना नहीं ये मेरे कहने पे उन्होंने किया, तो वो फिर मान जाती हैं कि नहीं ठीक है, आप ब्यूटिशियन हैं तो आप जो बेहतर समझती हैं आप वही हमें लुक दें। शादी से पहले की नैयर जिक्रिया, शादी के बाद की, जी। और फिर बच्चे बड़े होना, हाँ जी। और फिर बच्चों की शादियां कर देना। हाँ जी। अब शादियां करने के बाद जब कोई ब्राइड को तैयार कर रही होती है, हाँ जी। नैयर जिक्रिया, हाँ जी। तो साथ साथ नसीहतें भी कर रही होती हैं कि ऐसे रहना, ओह, देखो बहुत घर को जो है ना ऐसे संभालना है। बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा आपने माशाल्लाह से क्वेश्चन किया। जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तो मिसेज इफ्तिखार थी शादमान में, हाउसवाइफ होम के नाम से उनका इंस्टीट्यूट था, और शादी से पहले हर लड़की वहाँ पे जाती थी, कुकिंग क्लासेस वगैरह, तब चाइनीज बहुत ज़्यादा शौक से सीखा जाता था, पेंटिंग वगैरह सारी। तो उनकी एक जो नसीहत है जो मैंने पल्ले बांधी थी, वही मैं हर लड़की को ज़रूर नसीहत अच्छा। करती हूँ। तो उनका कहना था कि जिस घर में जा रहे हो ना, बेशक वहाँ पे 10 नौकर हैं, तुम अपने पेरेंट्स के घर, माँ बाप के घर लाडली थी, ठीक है, नौकर काम कर रहे हैं, माँ ने 2 बज गए 4 बज गए नहीं उठाया, ससुराल के अंदर जाके शादी हो गई है, शादी जिम्मेदारी का नाम है, चाहे 10 नौकर है ना, अगर तुमने सास के दिल में, उस घर के लोगों के दिल में अगर जगह बनानी है ना, तो तुमने जो है वो एक टाइम के ऊपर, और दूसरे नंबर पे बेशक मेड काम कर रहे हैं, तुमने साथ खड़े होके ये कर लो, किचन को साथ खुद देख लो, इन चीजों को कर लो, घर में तो तुम चली गई हो, घर में जगह बन गई, उनके दिलों में अगर जगह बनानी है तो तुम सास वाली जो जिम्मेदारियां है ना उनको संभाल लो। जब सास वाली जिम्मेदारियां संभाल लोगी तो तुम उस घर की मालकिन हो। अगर तुम वो वाली जिम्मेदारियां नहीं संभालोगी तो तुम उस फ्रेम में जाके फिट नहीं होगी। तो मैंने इसी चीज को पल्ले बांधा। मैं अपनी सास को, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, कि उन्होंने मेरी ग्रूमिंग की। वो कहते हैं ना कि जो लोहा होता है वो गर्म होके कुंदन बनता है, ठीक है, उस हीट पे, उस टेम्परेचर पे जाके। और ऐसे घराने भी हैं कि जो अपनी बेटियों से बढ़कर बहू को इज्जत देते हैं, बहू को प्रोटोकॉल अच्छा, देते हैं। पैसे तो आपको मिलते हैं हाँ जी। वो दुल्हन को तैयार करने के, हाँ जी। और मशवरे मुफ्त देती हैं। मशरे मुफ्त, जितनी देर तैयार कर रही होती रेडीमेड हूँ, मां बन जाती है उस वक्त। जितनी देर तैयार कर रही होती हूँ, नसीहतें कर रही होती हूँ। आप यकीन करेंगे, मुझे अच्छी तरह याद है, अभी भी वो बुशरा, अभी भी वो मेरे पास छोड़ के गई बहने के, बाजी हम आपके पास इसको इसलिए लेके आई, ये घर में उठ के पानी का गिलास भी नहीं पीती है, ठीक है, तो आपके पास लेके आए हैं कि ज़ाहिर बात है कि कल को इसकी शादी करनी है, तो मैट्रिक इसने किया। हम चाह रहे हैं कि ये सिर्फ उठ के चाय का कप बना ले, पानी का गिलास पी ले, या उठ के ना माँ को चाय का कप बना के दे दे। मैंने कहा परमिशन देते, उन्होंने कहा परमिशन। वो आई मेरे पास 2 महीने, सिर्फ मैंने उससे किचन का काम करवाया। एक दिन तो वो नीचे आई, सिसकियां ले लेके रो रही, मैंने तो घर में कुछ नहीं किया था, 10 किलो मछली धुलवाई, ये देखे मेरे हाथ। वो आज भी पूछ ले, वो आती है और वो यही कहती है कि मुझे इंसान बनाने वाली, आज उसको पूरे ससुराल की जिम्मेदारी उस बच्ची पे है। तो कहती वो ये वो इंस्टीट्यूट है जहां से मेरी तरबियत हुई। कहती बाजी ने मुझे ये चीजें सिखाई हुई हैं और आज मेरे ससुराल में वो चीजें काम आ रही। सख्त टीचर आपकी तरफ वापस आते हैं, और अभी आपके हमने वो इंस्टीट्यूट पे बात करनी है और आपके ब्रांड पे बात करनी है, तो थोड़ा सा शामिल कर ले हम। मुतीबा इंते जिक्रिया साथ हैं, तो एक तो कैसा लग रहा है कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ आप बैठी हैं आज? रियली मुझे बहुत प्राउड फील होता है। मैं अगर डिफरेंट चैनल्स में भी जाती हूँ, वो मुझे मेरे नाम से कोई भी नहीं जानता। नैयर आपा की बेटी है, छोटी नैयर आपा, जूनियर नैयर आपा, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं, और आज इनके साथ बैठ के मैं इसलिए चुप करके सुन रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप तो चाइल्ड स्टार भी रही। जी जी बिल्कुल। तो वो जरा प्लेस पहले हमारे साथ शेयर करें। हाँ जी। फिर जो है ना वो आजकल की एक्टिविटी और आपके ब्रांड पे भी आते हैं, तो वो कौन से प्लेस से आगाज किया था? अच्छा, वो ऐसा है कि मामा मेकअप बल्कि आर्टिस्ट थी, इंटर्नशिप PTV किया आपने नीलाम घर पे। जी बिल्कुल, सबसे नीलाम पहले घर, वहां से बिल्कुल। शुरू कर। उससे पहले भी एक है। उससे अच्छा। पहले ये है कि मम्मा पीटीवी जाती थी तो हम साथ ही चले जाते थे। वहाँ पे एनक वाला जिम चल रहा होता था, बड़ा हम होते थे, बहुत मजा आता था।
तो एक ड्रामा चल रहा था, दुपट्टा ड्रामा था, राइट? हाँ। तो उनको एक चाहिए था चाइल्ड स्टार, हुमायूं सही थे उसमें, और कौन थी एक्ट्रेस आपको याद होगा? तो वहां पे मैंने ये फिर तारक जमील थे या राशिद डार का था? तारिक जमील का था। तारिक जमील का तारिक था। जमील का हाँ, ड्रामा तो था, दुपट्टा की जब दुपट्टा। मीटिंग्स हो रही थी ना, हाँ हाँ जी, तो वो हम कवर करते थे। हाँ सही, हाँ, तो उसमें दुपट्टा, उनको एक हाँ। चाइल्ड स्टार चाहिए, तो हाँ। वहाँ मैंने एक्टिंग, मुझे तो शुरू से अच्छा। शौक है, तो वो पता नहीं क्या दुपट्टा अम्मी के पीछे छुपना था और करना था, वो कर लिया, और उस तब से ना मेरे अंदर था मैंने एक कुछ करना है। वो क्या रोल क्या था, वो किस नाम से था? नाम भी नहीं याद अब, नाम नहीं याद? नाम नहीं अच्छा। याद, लेकिन ये उनकी बच्ची बनना था और डरना था, डांट पड़ी थी। और वो बच्ची बड़ी होके फिर वो हीरोइन बनती है, ये हीरोइन का हाँ बचपन जी, था? हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, हीरोइन हाँ जी, का बिल्कुल। बचपन और वो था। डेब्यू था उस हीरोइन का, बिल्कुल, उसका भी पहला ड्रामा पहला था, ड्रामा था। समथिंग हाँ। नायाब, कोई इस तरह का उनका हाँ नाम जी, था। बिल्कुल नायाब, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, नायाब थी, something। लॉन्ग टॉल सी। आपको हाँ याद आ हाँ, गया, वाह, हाँ। जबरदस्त, माशाल्लाह, आपकी तो याद है। अच्छा फिर तो उसमें ये है कि वो छुपना था, करना था, तो स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन फिर मैंने कर लिया। तो तब से मेरे दिल में था कि मैंने ना स्क्रीन पे आना है, एक्टिंग करनी है, लेकिन मामा जो थी वो अलाउ नहीं करती थी। मामा तो कहती थी कभी भी नहीं करना काम। तो इस तरह चीज़ें चलती गई। फिर मैंने मैस कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया, और इंटर्नशिप जो है वो मैंने पीटीवी से स्टार्ट की। मैं दोबारा उस दुनिया में वापस आ गई कि अब मैं कुछ कर सकती हूँ। तो एज अ कंटेंट प्रोड्यूसर जो है मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की। उसके बाद A+ मैंने ज्वाइन किया, और वहाँ पे भी एज अ कंटेंट प्रोड्यूसर करी थी। अब वहाँ पे मेकअप रूम में बड़ा रश होता था। अब अंदर तो था ना, मम्मा मेकअप करती थी, आता सारा था, बट मम्मा की लाइफ देख के ना मैं कभी ब्यूटिशियन नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मम्मा सारा दिन काम करती थी। हमने कभी मम्मा को रेस्ट करते हुए नहीं देखा। ईद वाले दिन भी हमारे साथ नहीं जाती थी, रेस्ट करती थी कि भई एक दिन मिला रेस्ट के लिए। तो उस दिन बहुत ज़्यादा रश था, फैशन शो हो रहा था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा यार तुम भी जल्दी से ना मेकअप कर दो, शायद सही हो जाए। मैंने जैसे ही मेकअप किया ना, वहाँ सब सारा जी थी, काफ़ी लोग थे, उन्होंने कहा तुम बहुत अच्छा मेकअप करती हो। तब से फिर मैंने साथ-साथ मेकअप का आगाज़ किया, मामा के साथ सैलून में काम करना शुरू कर दिया। मीडिया में तो काम कर रही थी एज़ अ कंटेंट प्रोड्यूसर। फिर 1-2 ड्रामाज़ की ऑडिशन हो रहे थे, तो मैंने जाके मामा को बताए बगैर ऑडिशन दे दिया, और मैंने काम कर लिया। अब एक दिन ऐसे ही घर में बैठे हुए थे, टीवी लगा हुआ था, और स्क्रीन पे जो है वो चल गया। इसका चल रहा था और मियाँ सामने बैठे थे, मैं जल्दी से टीवी के, मुझे भी नहीं पता था, मैंने इसके वो देखा, मैं जल्दी से टीवी के अब आगे। वो हम टीवी का ड्रामा चल रहा है और पापा भी बैठे हैं, और मुझे बहुत डांट पड़ी, हम बहुत। वाला कौन सा ड्रामा था? दे इजाजत, मिकाइल जुल्फ़िकार के साथ था। हाँ। बहुत अच्छा एक रोल मिला मुझे, वो मैंने किया, और मुझे नहीं पता था इतनी बैड लक होगी कि सब देख लेंगे, और नहीं, क्या मतलब? सब देख लेंगे? मुझे तो नहीं देखेंगे। अच्छा, अपनी तरफ मेरे से घर वाले अपनी तरफ से हम टीवी का ड्रामा छुप के किया। हाँ जी, ये छुपा रहेगा। एग्जैक्टली, छुपा अच्छा, रहेगा। मुझे तो ना नहीं उस वक्त मामा से परमिशन नहीं ली थी? किसी से नहीं ली थी, नहीं। मम्मा परमिशन ही नहीं अच्छा, देती थी, ओके। क्योंकि A+ में थी, आपको पता है ऑडिशंस वहाँ पे ड्रामा चलते हैं, तो मामा से नहीं बहुत तो कोई पूछा। ऐसा ड्रामा करना था जो बंद टीवी पे चलता है। वो ऐसा सीन था ना, क्योंकि हम बेसिकली चौधरी फैमिली से आराइन, तो ना जब मैंने सैलून का काम शुरू किया ना, तो वो सब कोई जो है ना वो यही ताने देते थे, हुंडराइयाँ तो ना ही बन गए। तो वो फिर मैंने इसलिए स्ट्रिक्टनेस रखी हुई थी कि ये चैनल पे जाती है तो बस इसलिए जानती है कि बस उन्हें बेटियां नु लेके आएगी अगे। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो स्टिक, क्योंकि आपको पता है कि नहीं इस चीज़ को जो है वो अच्छा समझा जाता था। तो इस वजह से मैं इनको जो है वो अलाउ नहीं करती थी। तो इसको शौक था, तो इसलिए चोरी-चोरी ये काम किया। फिर अच्छा, चोरी कर लिया। चैनल्स तो आपसे ज्यादा मुतीबा ने किए हुए हैं। हाँ जी। सिटी सिटी और 42, दिन न्यूज़, दिन न्यूज और चैनल 5, A+ और हाँ चैनल जी, 5 ATV, होस्टिंग भी की। बिल्कुल ऐसे हाँ हैं। ये हर चैनल का जो मेकअप रूम होता है, हाँ जी, ये गॉसिप होती यही है। जो है फसाद की जड़ होता है, सबसे ज्यादा सुपर चुगली राइट, खाना। बिल्कुल ऐसे ये है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए जब मेकअप करा रहे होते हैं ना, कोई सेलिब्रिटी बैठी है, कोई बैठी है, वो फोन पे मेरे साथ ये हुआ, यू नो, अपनी पर्सनल बातें सारी वो मेकअप रूम में ही होती तो हैं। निकलती कैसे हैं? वो आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट ना, मेकअप आर्टिस्ट जिंदाबाद। फफे कुटनी हाँ, हर चैनल में हाँ, मेकअप आर्टिस्ट है, बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे बड़ी फफे अगर कुटनी। आपको कोई रिपोर्ट चाहिए ना किसी चैनल की, आप किसी एक को हाँ। पूछे भी नहीं, हाँ। उनको सिर्फ कॉल करने क्या चल रहा है। वो चैनल के मालिक से शुरू होती है एग्जैक्टली। और वो चाय वाले तक किसका बता किसके साथ क्या सीन चल रहा है, कौन कितने पैसे कमा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, उनको सब पता होता है। अच्छा जी, सीन से याद आया कि हाँ जी। आपने फिर मामा की वो वाली लेगेसी हाँ जी, को भी अपनाया आहिस्ता आहिस्ता कि अब आप continue। अपना ब्रांड भी लॉन्च कर रही हैं बिल्कुल। मीबा के नाम से। मीबा के नाम ये से। क्या है? मीबा क्या है? इसमें प्रोडक्ट जी। क्या है? और ये जो है ना मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है इसकी, और कब लॉन्च हो रहा है ये जी। बताएं। अच्छा, मीडिया का भी कर लिया, ब्यूटिशियन भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन इन सब चीज़ों में भाग दौड़ है। मामा पापा का जो ब्रांड है वो मैंने देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रो किया तो वो बैठे होते हैं, मीटिंग्स चल रही हैं, बिजनेस है, प्रोडक्ट गई है, पैसे आ गए हैं।
तो मुझे ये लगता था कि मुझे भी अब ब्रांड लॉन्च कर लेना चाहिए ड्यू अपना। हर्बल स्किन केयर ड्यू की आप बात हर्बल, कर रहे हाँ हैं, जी। जो मामा का ब्रांड है। हाँ जी, जी। मामा का ब्रांड है। अच्छा। तो हमारी फैक्ट्री है, वहाँ पे सारा मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, पूरे पाकिस्तान में हमारे जो है वो जाती है। लेकिन मुझे था मेरे नाम से कुछ होना चाहिए, तो मीबा नाम से मैंने जो है बहुत रिसर्च की, बहुत सोचा और मीबा नाम रखा। इसका मतलब गिफ्ट होता है, गिफ्ट टू योर स्किन। इसमें जो है वो चीज़ें होंगी, सीरम्स होंगे, फेस वॉश होगा, मास्क होंगे, लिफ्टिंग क्रीम्स होंगी, मतलब टोटल जो मम्मा की लाइफ़ का निचोड़ है ना, मैं इनके साथ बैठती हूँ, इनके साथ सारी रिसर्च करती हूँ कि हमें क्या-क्या लॉन्च करना चाहिए। वो मैंने सारी लिस्ट बनाई है, मैं वो चीज़ें लॉन्च कर रही हूँ। वो चीज़ें ज़ाहिर बात है पापा की फैक्ट्री से बन के आएँगी, लेकिन मैं वहाँ फैक्ट्री भी जाती हूँ, देखती हूँ कैसे बनती है, क्या होता है, पैकिंग वगैरह अपने सामने करवाती हूँ। अब इंशाल्लाह जो है विदिन 2 और 3 वीक्स जो मैं उसको लॉन्च करूँगी। और आप समझती हैं कि आप ब्यूटिशियन भी अच्छी बन गई हैं? जी। मामा टीचर हैं? हाँ जी। अच्छा, आपने पास किया है इसको? एज़ ए ब्यूटिशियन? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ जी, मैं आपको पता है कि ये वाली जो हमारी फ़ील्ड है, ये सारी लाइफ़ आप सीखते रहते हैं, नई-नई चीज़ें आती हैं, नई-नई क्रिएशन होती है और एक बंदा जब खुद आर्टिस्ट हो ना, तो वो एक नई चीज़ ही क्रिएट करता है। तो माशाल्लाह से ये है कि इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ की जो है वो क्वालिटी है कि फ़ौरन चीज़ को पिक करती है और कोशिश करती है कि मैं कॉपी नहीं करूँ, कोई नई चीज़ जो है ना, वो उसको जो है वो मैं क्रिएट आपके करूँ। कितने स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिकली उन्होंने जी। इस फ़ील्ड को अपनाया और वो अब सक्सेसफुली जो है वो एज़ ए हाँ जी। बिज़नेस उसको कर रही हैं? कोई गिनती नहीं है माशाल्लाह से, अच्छा, कोई क्वांटिटी नहीं है। मेरी जो स्टूडेंट्स ओनली सिर्फ़ ब्यूटिशियन नहीं है, बल्कि मैं ऑनलाइन जो है वो क्लासेस अच्छा। करवाती हूँ। जी, जी, बिल्कुल मेरी बुक भी है। मैं ऑनलाइन क्लासेस करवाती हूँ क्योंकि देखिए जो सैलून है ना, इसका जो बिज़नेस है ना, ये सीज़नल है। 6 महीने काम है, 6 महीने वेलियाँ बैठी हैं। तो उसमें ये है कि मैं उन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस करवाती हूँ। ऑर्गेनिक आपने प्रोडक्ट किस तरह से बनानी है, स्किन केयर आपने आप देखें कि आजकल आप टिकटॉक पे हर जगह देख रहे हैं, जड़ी-बूटियाँ डाल रहे हैं, तेलों में साड़ रहे हैं, कोला कर दिया है, बुरे हाल थे भोंके दिहाड़े। तो वो जो है ना वो चीज़, वो तो जो तेल की अपनी क्वालिटी है ना, वो भी खत्म हो जाती है। जस्ट लाइक एक फॉर्मेलिटी रह जाती, काला सड़ा हुआ तेल। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने फिर ऑनलाइन क्लासेस बाकायदा जो है वो शुरू की हैं कि किस तरह से आपने ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट्स बनाने, जिस तरह से मैं अपने ब्रांड को लेके चल रही हूँ। ड्यू का अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे पाकिस्तान भर में जो है वो नाम है कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसके अंदर कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है। नेचुरल जो और नेचुरल सोर्स है उससे जो लिए गए जो भी ऑयल्स वगैरह चीज़ें हैं एक्सट्रैक्ट्स की हुई वो मैं डालती हूँ। तो ये मैं ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चियों को करवाती हूँ जो कि माशाल्लाह से अपने सैलून के साथ-साथ एक साइड बिज़नेस भी जो है वो अपना लेके चल रही हैं। और इसी हवाले से जो है वो मैंने एक बुक भी जो है वो लिखी है जो कि मेरी 30 साल की जो मेरी लाइफ है उसका निचोड़ है। अच्छा, इसके अंदर वो तमाम फ़ॉर्मूलेशंस हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर है कि आपने एक्सट्रैक्ट्स किस तरह से बनाने हैं। राइट। आपने जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, हर्ब्स हैं, इन्हें कलेक्ट कहाँ से करना है, हुँ, आपने इनके एक्सट्रैक्ट्स जो है वो किस तरह से बनाने हैं, ये ओके। सारे इसके अंदर। उसके बाद फिर जो स्किन क्या है, ठीक है? कितनी टाइप ऑफ स्किन है, स्किन के इश्यूज़ क्या हैं और कौन-सी आपने प्रोडक्ट किस तरह से इस बनानी बुक का है। नाम क्या है? इस वैसे बुक तो का हम बेसिक चला रहे हैं। कॉस्मेटिक्स, हाँ जी, अच्छा, बेसिक कॉस्मेटिक फ़ॉर्मूलेशन है, ये ठीक है? पीडीएफ में भी मौजूद है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल, अच्छा, गुड। बिल्कुल। तो ये ब बुक भी बाय करती हैं और ऑनलाइन इस बुक के अंदर जितनी फ़ॉर्मूलेशंस हैं, मैं प्रैक्टिकल करके जो है वो ब्यूटिशियंस को सिखाती हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह से जो ब्यूटिशियन जिन्होंने ये कोर्सेज़ किए अपने सैलून के साथ-साथ माशाल्लाह से अपना जो है वो बिज़नेस भी लेके चल रही हैं। अच्छा, ये तो हर्बल मेकअप है। हाँ जी। हुँ। ये जो दूसरा मेकअप है, जी, जी। ये जो है इसके बाज़-औक़ात नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा शिकायत आती हैं। हाँ जी। बाज़-औक़ात तो लोग जो है वो कंज़्यूमर कोर्ट्स में केसेस किए हुए हैं हाँ कि जी। जी वो हाँ मुझे जी, मैंने मेकअप करवाया स्किन या खराब हो इनका गई। जी, मेकअप यूज़ किया और जी। मेरी स्किन हुँ, ख़राब हुँ, हो गई और हुँ। हाँ पहले जी। ये थी और हुँ, अब ये है। पहले हाँ बिल्कुल। जी। एक तो होता है ना जी आफ्टर बिफोर, हाँ हुँ, जी। वो तो आप बेहतर करके दिखाते हैं। हाँ वो जी। बेड़ा गर्क वाले भी आ गए बेड़ा केसेस। गर्क ये वाले। क्या रोला है? ये ये बुक जो लिखने का, जी, जी, अच्छा, बिल्कुल। बुक लिखने का, बुक का जो है ये मकसद ही यही था कि जो है वो इस चीज़ की अवेयरनेस दी जाए कि आपने पहले स्किन को अंडरस्टैंड करना है कि आया उनकी स्किन का टेक्सचर क्या है, स्किन पे कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज़ तो नहीं है और किस तरह से कौन-सी आपने प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करनी है। होम केयर उन्हें क्या आपने रिकमेंड करनी है। अगर कोई ब्राइड आपके पास बुकिंग करवाने के लिए आई है या कोई मेकअप के लिए आई है या कोई स्किन का इश्यू लेके आई है, मैंने देखा कि स्किन के ऊपर एक्टिव एक्नी होती है, पस वाले फोड़े, दाने होते हैं, तो वो जनाब जी पार्लर वाली ने कहा है फेशियल करवा लो। मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ कि इस तरह की स्किन को तो आपने खुद से भी अगर फेस वॉश करना है तो बहुत माइल्ड फेस वॉश लेना है, बड़े जेंटल सा आपने
मसाज करके आपने जो है इसको वॉश, आपने छेड़ना नहीं, अपने हाथ धुले हुए भी आपने बार बार टच नहीं करने। तो बेसिकली ये बुक लिखने का और जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं यही, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पे ब्यूटिशियंस को जो है वो, अब माशाल्लाह से गवर्नमेंट लेवल पे बहुत अच्छे जो है वो कोर्सेज हो रहे हैं। तो जो आजकल, क्योंकि जो सैलून का काम है ना, कोई भी घरों में काम करने वाली हैं, उन्होंने वैक्स सीख ली, आईब्रो सीख ली, थोड़े से उनको मसाज के स्टेप आ गए, तो वो बैग रेडी कर लिया। तो काइंडली अच्छे प्रोफेशनल, ठीक है, जो ट्रेंड है, अच्छे इंस्टीट्यूट से जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, तो उन लोगों से आप काम करवाएं। अच्छा मैम, ये थोड़ा सा मुझे बताइए, ये मेरा जाती एक ऑब्जर्वेशन है, क्या स्किन को सिर्फ मेकअप से ही बेहतर किया जा सकता है या इन ट्रीटमेंट से किया जाता है? क्योंकि हमारे जो सिटीज हैं, जो पोश एरियाज हैं, वहां पे तो ये सब कुछ होता भी है, लोग अफोर्ड भी करते हैं। हाँ जी, अब थोड़ा सा निकले रूरल एरियाज की हाँ तरफ, जी, देहातों में बिल्कुल जाएं, जी, वहां कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ वहां जी, के खवातीन, मर्दों को, बच्चों को पता ही नहीं है कि ये ब्यूटी इंडस्ट्री क्या है, बिल्कुल, मेकअप क्या होता है, मगर उनके जो चेहरे हैं और हाँ उसकी जी, जो फ्रेशनेस है, जो जी, ताजगी बहुत है, जबरदस्त। जो जी, ग्लो है, हाँ, उसका तो कोई मैच ही नहीं है। बिल्कुल है। तो बिल्कुल। वो कैसे? वो इसलिए कि वो ऑर्गेनिक नेचुरल चीजें, उनकी डाइट अच्छी है, उन्होंने सुबह सुबह उठना है, और सुबह सुबह जो सूरज की जो पोह है, वो ओजोन जो लेयर्स हैं, अगर आप उस ओजोन की लेयर के अंदर 10 से 15 मिनट खड़े होके आप सांस लेते हैं, ठीक है, तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो सिर्फ इनहेल एक्सहेल करने से ही पूरी बॉडी जो है वो डिटॉक्स हो जाती है। आधी बीमारियां ओजोन जो रेज हैं आपकी, वही खत्म कर देती है। और वहाँ का लाइफस्टाइल, क्योंकि गाँव में हमारा जो ददयाल है वो गाँव में है, तो आप वहाँ पे चले जाएँ, उसी टाइम जो है वो मूली खींची, उसी टाइम गाजर, उसी टाइम दरख्तों से फल तोड़ रहे हैं। उनके पास खालिस दूध है, दही है, ये चीज़ें हैं। इस वज़ह से उनकी जो है वो सेहत भी अच्छी है और उनकी जो है वो स्किन भी अच्छी है। और वहाँ पे फेशियल्स वग़ैरह इस तरह की जो है वो चीज़ें नहीं है, इसलिए वो बचे हुए हैं। जी मिस जी मुतीबा, आप सर। ये बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका मीडिया इंडस्ट्री का? जी। क्या जो शुरू में आपके पेरेंट्स को एक एतराज़ था जी। कि इसको जो है ना इस हद तक तो ठीक है, मगर बराह रास्त एक्टिंग, प्रोडक्शन और बाकी बराह रास्त जो जी, है वो मीडिया करना, वो ठीक नहीं है। जी। तो उनकी बात अब आपको दुरुस्त भी लगती है, या अच्छा ऐसा कुछ मैं नहीं वो था और फिर हाँ। आप थोड़ा-सा हाफ हार्टेडली इसको क्यों कर रही हैं या करती रही? ये थोड़ा-सा अच्छा बताइए। ऐसे है कि मम्मा का जो टाइम था ना, उस टाइम पे शायद उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। उन्होंने ऑन स्क्रीन जो देखा, जो ख़वातीन थी, उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट था। अब इस फ़ील्ड में पढ़ी-लिखी लड़कियाँ आ रही हैं। चाहे वो एक्टिंग है, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो किसी भी मीडिया के किसी भी डिपार्टमेंट में है ना, वो पढ़ी-लिखी बच्चियाँ, लड़के सब एजुकेटेड हैं। इस तरह का कोई माहौल नहीं है, कहा जाता है जी मीडिया में काम करिए सही नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास अगर सैलून में भी कोई मदर आती है कि मीडिया का करना चाह रही है, मैं कहती हूँ भई जिस तरह बैंक है, स्कूल है, अगर आप अपनी बच्ची को कहीं और जॉब करना अलाउ करें, आप मीडिया में भी करें, कोई खराबी नहीं है। अगर आप अंदर से ठीक हैं, अगर आपको लगता है आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी इदारा, कोई भी इंस्टीट्यूट खराब नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन एक ही बात है। उसी जगह पे ऑफ स्क्रीन भी होते हैं, ऑफ स्क्रीन भी होते हैं, ऑन स्क्रीन भी होते हैं। तो मुझे ये थोड़ा है कि मुझे ऑन स्क्रीन बहुत चांसेस मिले और मैंने नहीं किया, बट इट्स ओके एज़ अ बिज़नेस लेडी, एंटरप्रेन्योर जो है, मैं अपने आप को ग्रो करते हुए देख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर उस चीज़ में मैं नहीं ग्रो कर सकी, तो इसमें जो है मेरी स्किल्स ज़्यादा उभर के बाहर आ रही हैं। एक एक्सपीरियंस आप शेयर करें नए आने वालों के लिए। जी, जी। मास कम्युनिकेशन आपने किया। जी। मास कम्युनिकेशन करने के बाद जब प्रैक्टिकली आपने मीडिया शुरू किया, जी। तो उस डिग्री का आपको कोई फ़ायदा हुआ? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये ज़रा बताइए। यू आर सुपर राइट, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस चीज़ में, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं ना करते, किसी भी चीज़ में, वो चीज़ आपको हेल्पफुल नहीं होती है। तो अगर जो बच्चे मीडिया कर रहे होते हैं, बैचलर्स कर रहे होते हैं, हमारी इतने की जॉब लग जाएगी, इतने की जॉब लग जाएगी, ऐसे नहीं होता। जब तक आप फील्ड में नहीं निकलते, आपको कैमरा वर्क नहीं आ रहा, आपको सेट्स का नहीं पता, स्क्रिप्ट का नहीं पता, आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी बच्चे यहाँ अभी ग्रेजुएट होंगे, निकलेंगे, मैं यही कहना चाहूँगी, डिसहार्ट नहीं होना, 1 साल जो है अपने आप को दें। सबसे पहले तो हम बच्चों को ये नहीं पता होता हमने किस लाइन में जाना है, हमें प्रोडक्शन में जाना है, हमने होस्टिंग में जाना है, किस में। पहले अपने आप को क्लियर करें कि भई मैंने इस फील्ड में जाना है और इस फील्ड में 1 साल अपने आप को पूरा एनहांस करें। जब आपको समझ लग जाए कि आपको ये चीज़ आ गई है, स्किल आ गया, फिर आप कहीं पे भी अप्लाई करेंगे, आपकी फ़ौरन जॉब हो जाएगी। तो इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता है, किसी भी फील्ड में जाते हैं आपको सीखना पड़ता है। अब ये मीबा कहाँ पे पहुँचा है? और इसकी लॉन्चिंग किस तरह से जी। है? और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का हाँ क्या जी। आपका प्लान है? जी। ये पाकिस्तान में होगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड करेंगी? वो क्या स्ट्रैटेजी है? अच्छा मीबा का ये है कि मैं बहुत मेरे दिल के करीब है, मैं इस पे बहुत मेहनत कर रही हूँ।
इसके एक एक फॉन्ट से लेके इसके एक एक इंग्रेडिएंट तक मैं प्रॉपर रिसर्च कर रही हूँ। किस स्किन टाइप पे किस तरह की चीज़ होनी चाहिए। इसकी जो लॉन्चिंग है, मेरे मीडिया के जितने फ्रेंड्स हैं मैंने सबको बताया, उन्होंने कहा हम सब मिलके इसकी जो है लॉन्चिंग बहुत बड़ी करेंगे। लेकिन ये है कि अभी मैं इसको मार्केट में ज़्यादा डिस्प्ले नहीं करना चाह रही हूँ, ऑनलाइन दौर है, तो ऑनलाइन ही इसको डिस्प्ले करूँगी। वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट चीज़ जगह हैं, वहाँ पे इसको मैं अवेलेबल करूँगी। उसके साथ-साथ यूके में जो है मेरी बात चल रही है कि यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने में क्या सारी जो भी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ भी इंशाल्लाह लॉन्चिंग होगी इसकी। ब्यूटी पॉइंट बाय नैयर, जी। ये आपका इंस्टीट्यूट है। अच्छा, एक दौर ये होता था कि किसी भी शोबे में, चाहे वो मोटर मैकेनिक क्यों ना हो, कोई ब्यूटिशियन क्यों ना हो, वो जब सीखने आता था तो उसको बस शागिर्द कर लिया जाता था बिल्कुल। जी। और उसको सिखाया जाता था। लेकिन ये शोबे में तो वो कहते हैं जी पे करें, हाँ जी, हुँ। बिल्कुल ठीक ऐसे है? ही है। तो आप स्टूडेंट से क्या चार्ज करती हैं? मैं हैंडसम चार्ज करती थी, ठीक है? अच्छा, और ये कह के उनसे लेती थी कि ये मैं इसको हलाल करके, ठीक है? तो फिर अगर आपने सीखना है नियत के साथ, ठीक है? तो फिर तो जो है वो मैं अपना स्टूडेंट बनाऊँगी। अगर आपने नहीं सीखना, इसमें ऐसे भी स्टूडेंट आ जाते थे कि जो सिर्फ़ टाइम पास कर रहे होते थे। मैं वालदा को बुलाती थी, पैसे हाथ में रखे और उन्हें फ़ारिग कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जितने स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है, अच्छे बिज़नेस अपने कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो सैलॉन्स हैं, चाहे वो प्रोडक्ट के हवाले से है। तो वो ये है कि जो भी सिखाया कुछ छुपाया नहीं है, हर चीज़ उँगली पकड़ के जिसको कहते हैं ना सिखाना, उँगली पकड़ के जो है वो उनको सिखाया है। जो कुछ मेरे अंदर जो कुछ मुझे पता था वो हर चीज़ मैंने जो है वो बिल्कुल सिंसियरली उन लोगों को जो है वो शिफ्ट की। आप कभी अपना तैयार किया हुआ किरदार हाँ जी। जो है वो उसको स्क्रीन पे भी देखती हैं, टीवी पे देखा कभी? और उसके अलावा हाँ जी। इस नज़र से कभी प्लेस देखती हैं हुँ। कि मेकअप कैसा है? तो बहुत अच्छा किसका लगा इन दिनों? हाँ जी। बहुत अच्छा। हाँ जी। और जहाँ आपको लगा कि हाँ। गुंजाइश है, बेहतर हो हाँ। सकता था, वो हाँ। कहाँ लगा? पीटीवी के उस टाइम में अगर चले जाएँ तो सर राना ज़हीर, अनीस साहब, खान साहब, तब गेटअप्स होते थे, ठीक है? तब ज़ुकूटा जिन हुँ। बहुत ज़्यादा जो था वो ड्रामा चल रहा था। राना ज़हीर वो बिल बतौड़ी हाँ जी, राना मूंछों वाले? ज़हीर गोरे से हाँ हाँ जी, जी, यस, यस। मूंछों वाले, आजकल उनके बेटे होती हैं। तो तब ज़ुकूटा जिन, ठीक है? असल मेकअप मैं समझती हूँ वो थे, गेटअप्स थे। आप गेटअप्स भी करते रहे? गेटअप्स भी बिल्कुल मैंने खान साहब से गेटअप्स भी सीखे कि किस तरीके से आपने यंग टू ओल्ड, ओल्ड टू यंग। उस चीज़ ने मुझे इतना हेल्प आउट किया कि जब मेरे पास इस तरह के क्लाइंट आते थे कि स्किन लूज़ है, एजिंग है, वो चाह रही हैं कि मैं यंग दिखूँ, मैं फ्रेश दिखूँ, तो वो चीज़ें मुझे वहाँ पे काम आई। हुँ। सर राना ज़हीर में अपनी एल्बम ले जाती होती थी, आजकल तो अगर आप किसी चीज़ में से वो नुक्स निकालते हैं ना, तो अगला माइंड कर जाता है कि मेरे काम से नुक्स क्यों निकाला? हुँ। मैं अपने ब्राइड्स के जो एल्बम थे, मैं उनके पास ले जाती होती थी, राना साहब के पास रखती थी। मैं कहती थी, "राना साहब इसमें से जो है वो मुझे बताएँ मेरे नुक्स क्या हैं?" हुँ। तो वो कहते थे, "पागल जई लोकी आके कहंदे मेरे काम दी तारीफ करो, तू करनी है मेरे काम दे नुक्स काढ।" अच्छा जी। कहती थी, "नहीं, मुझे बताएँ मेरी कमियाँ कहाँ पे हैं?" फिर वो पॉइंट आउट करते थे। तो फिर मैं कोशिश करती थी कि मैं उन अपनी खामियों को, कमियों को दूर करूँ। तो जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी बताया, सिखाया, वो मेरे उस्तादों में से है। आज का अगर आप मेकअप देखें तो टोटल चेंज हो गया। तब अगर कोई मेड थी तो वो मेड लगती थी। अगर कोई रिच खातून का मेकअप होता था तो वो लगती थी रिच है। अगर कोई मीडियोकर फैमिली का अगर कोई चल रहा होता था सीन तो वो लगता था कि ये मीडियोकर फैमिली से उसकी ड्रेसिंग से अब तो जो काम वालियाँ भी होती हैं वो भी आप देखें कि मेकअप उनके फुल होते हैं, उनकी ड्रेसिंग अब तो जो है वो आप देखें कि वो चीज़ें हैं ही नहीं है। डियो हर्बल स्किन केयर जो हाँ है, जी। ये सिर्फ़ ख़वातीन के लिए है या इसमें नहीं। मर्दों के लिए भी कुछ है? नहीं, 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 इसमें एक हमारी प्रोडक्ट जो इस टाइम जो है वो मोस्ट मोस्ट वायरल और मोस्ट फेवरेट है, वो इस तरह की एक प्रोडक्ट है कि जिस तरह से जो जेंट्स हैं, हज़रात हैं, बाइक वगैरह चलाते हैं, ठीक है? तो उनकी जो है वो टैनिंग है बाजुओं पे, फेस पे, अब वो क्रीमें वगैरह तो नहीं लगा सकते, लगानी भी नहीं चाहिए मर्करी स्टेरॉइड बेस। तो उनके लिए एक इस तरह की प्रोडक्ट हमने बनाई है, वॉशरूम जाएँ, थोड़ी-सी क्रीम, थोड़ा-सा पाउडर, पानी मिक्स करें 2 मिनट के लिए मसाज करें, वो सारी आपकी डेड लेयर, आपकी टैनिंग, आपकी डस्ट को जो है वो रिमूव कर देती है। उसके बाद जो है वो एक क्रीम जो है वो मैंने जो है वो डिज़ाइन की जो कि मेरी 20 साल की जो रिसर्च है उसके बाद उस क्रीम के अंदर कोई मर्करी नहीं है, कोई स्टेरॉइड नहीं है और वो जो है वो बेस्ड है ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट्स पे।
उसको जेंट्स भी यूज़ करें बेफिक्र होके, लेडीज़ भी यूज़ करें। वो जो स्किन को इवन आउट करती है, पिगमेंटेशन हुई हुई है, टैनिंग हुई हुई है, वो जेंट्स के लिए भी उतनी ही सेफ और बेहतरीन है, लेडीज़ के लिए भी। अच्छा, एक चीज़ तो बताएँ, ये अक्सर होता है कि किसी जो है ना वो मेल सैलून पे चले जाएँ, हाँ तो जी। करवानी सिर्फ़ शेव होती है या हल्की सी कटिंग करवानी होती है, तो वो ना वो करते-करते शेव वो कहेगा कि मैं आपका वो कर देता हूँ, हाँ जी, बिल्कुल मसाज फेशियल फेशियल, कहते हैं, मसाज, फेशियल कर देता हूँ। पॉलिश, फेशियल, हाँ जी। अच्छा, उस स्किन शख्स को पॉलिश ज़रूरत है, नहीं है, नहीं जैसे आपने देखते। थोड़ी देर पहले कहा हाँ हाँ, कि जी, खराब स्किन पे भी कर देते हैं, कर ये ज़रा देते बताएँ हैं। कि हाँ जी। ये करवा लेनी चाहिए हर जगह हाँ पे? जी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जेंट्स को तो ख़ासकर क्योंकि वो जो कि फुल शेव करते हैं, ठीक है? फुल शेव के ऊपर अगर आप ब्लीच लगा देते हैं, उधर शेव किया, उधर ब्लीच लगा दिया, तो वो स्किन ठीक होने की बजाय बर्न हो जाती है। तो हर एक के लिए जो है ये चीज़ें सूटेबल नहीं है। एक आजकल फेशियल आए हुए हैं अर्जेंट फेशियल के नाम से, वो बेसिकली जो है वो एक्सफोलिएटर है या स्क्रबिंग है, वो सेफ है, वो बेस्ट है। उसका आप मसाज करवाएँ, उससे क्या होता है कि एक आपकी जो डेड लेयर डस्ट वगैरह होती है, वो रिमूव हो जाती है। तो जेंट्स हज़रात के लिए मैं ब्लीच वगैरह को तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं अवेयरनेस नहीं करती है ना, हूँ। किसी भी सैलून आपने देखा ना, जेंट्स के सैलून के शीशे वाले दरवाजे होते हैं, तो कभी गुजरना हो वहां से जोर जोर से जोर हाँ, जोर यस, से यस। ये बहुत एक, मैं कहती हूँ इस तरह तो ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है, किसी को एक्नी नहीं भी होनी हाँ, ना, तो तो एक्ने इस हो मसाज जाती से 100% एक्नी है, होती है। एक्ने और हो अक्सर जाती है। आपको देखने को मिला होगा, जब भी उस सैलून से गुजरे ना आप, हुँ। एक क्लाइंट बैठा होता है जिसकी मालिश चल उसकी रही होती रीज़न है कि है। शेव का तो मिलना ₹100, हाँ हाँ जी, जी, तो तो उसका ₹2000 तो बनाना है उन्होंने उस हाँ, हाँ फेशियल का, तो जी। वो लगे होते हैं हाँ। जोर हाँ। जोर से नहीं, अब मैंने कोई। देखा है जेंट्स सैलून भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, अवेयरनेस रखती हैं और अच्छी जगह पे जाएँ। ज़ाहिर-सी बात है कि थोड़ा-सा अगर आपने एक दफ़ा करवा लिया बैड एक्सपीरियंस और अगर जहाँ पे सैटिस्फाई हैं कि हाँ, इसको एजुकेशन है, इस चीज़ की अवेयरनेस है, तो फिर कोशिश करें उसी को ही जो है वो किस हीरोइन या न्यूज़ एंकर को मेकअप करते हुए लगता था कि ज़रूरत कोई नहीं है, बस हल्का-फुल्का कर देते? हाँ जी, माशाल्लाह से जुगन की स्किन बहुत अच्छा, नाइस, बहुत लाइट सा टच, उसी में जो है वो A1 जो है वो उनको ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। ठीक है, जितनी उनकी पर्सनैलिटी खूबसूरत है, जितनी वो इंसान खूबसूरत है, उतनी ही उसकी ब्यूटी खूबसूरत है। तो इस अभी तक के टाइम के अंदर जितने मैंने शोज़ किए हैं, जितनी एंकर्स से, जितने लोगों से जो है वो मेरा मीडिया के सेलिब्रिटीज़ के साथ जो वास्ता पड़ा है, मैं समझती हूँ कि जुगन इज़ द बेस्ट। जुगन जैसा इंसान मैं समझती हूँ कि उस जैसी ब्यूटी, उस जैसी नेचर, उस जैसा इंसान अभी तक मैंने जो है ना वो नहीं देखा। चलिए अब एक आध नाम वो भी ले लें कि वो मजबूरी में नाराज ना हो किया, जाए मजबूरी में किया आपने। मम्मा, वो जो आजकल जो रोज जा रही हो। अच्छा, नहीं, नहीं। अच्छा नहीं, चलें नहीं से आगे बढ़ते हैं। अच्छा उनका दिल ही नहीं किया। अच्छा आप बताइए कि हाँ जी, मैं मम्मा का बताऊँगी कि मम्मा की जो ये सारी रिसर्चें चल रही होती हैं, ये सारा, मम्मा ना हर वक़्त पढ़ाई के मूड में होती हैं। मम्मा कभी भी ना एक नॉर्मल मूड में नहीं होती हैं। फ़ोन देख रही हैं, जल्दी आओ, इसको मुझे सेव करके दो। वो फिर सारी रिसर्च रात को इकट्ठी होती है। फिर उस रिसर्च पे मुझे मम्मा को जो है सारी चीज़ें समझानी पड़ती हैं कि मम्मा ये ऐसे है। और कभी मम्मा कुछ इस तरह की वीडियोज़ देख लेंगी जो मतलब हमारी फ़ील्ड से और वो गलत काम हो रहा है। फिर जो मम्मा को गुस्सा आता है, फिर तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, इस चीज़ को फ़ॉलो नहीं करना। तो मेरे घर में जो है ना 24 घंटे इंस्टीट्यूट मेरे साथ है, देखिए, ये जो अल्हम्दुलिल्लाह। मीबा है ना बेसिकली, ये मीबा नहीं है, ये ब्रांड नहीं है। ये माँ की दुआएँ हैं, ये माँ का एक गिफ्ट है अपनी बेटी के लिए। इसी तरह जो मेरी छोटी बेटी है उसके लिए बिमोर ऑर्गेनिक के नाम से वो माशाल्लाह लंदन में बैठी है, उसके लिए जो है जो मेरी पूरी लाइफ़ का निचोड़ है, उसको 2-3 चीज़ें इस तरह की डिज़ाइन करके दी हैं। अल्लाह ना करे ज़िंदगी में कभी भी किसी भी वक़्त के ऊपर अच्छे और बुरे वक़्त का कोई पता नहीं होता। आप यकीन करें कि जो मेरी मदर हैं, मैंने आपको बताया टीचर थी ना, तो मैं कहती थी अम्मी कहती थी बुरे वक़्त लई पढ़ाई ज़रूरी, ये हुनर ज़रूरी। तो वो कहते थे शादी हो जानी है, अच्छे-अच्छे कपड़े, जूते खामन ने कमाना है, घर-बार ऐश करेंगे, लै जी गल ही कोई नहीं, पता नहीं ये माँ को क्या हर वक़्त पैरां ते खड़े हो जाओ, पैरां ते खड़े हो जाओ, पैरां ते खड़े हो जाओ। आजकल का जो टाइम है, जो दौर है, बेटियों को तालीम के साथ हुनर लाज़मी दें, उनको उनके पाँव के ऊपर जो है वो लाज़मी खड़ा करें। अच्छे बुरे वक़्त का और हालात का कोई पता नहीं मीबा जो होता। है वो ड्यू हर्बल स्किन केयर का बच्चा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही अच्छा है। जी ये बताएँ कि बिल्कुल अब आपने सच बोलना है। जी, ठीक है। दिन में किसी वक़्त तो बोलती भी होगी। कभी-कभी तो तो बोल लेते तो बस ये महसूस हैं। करो ये वही वाला टाइम है, जब हम ठीक है, बात कर रहे हैं ठीक है। कि नैयर ज़िक्रिया जो हैं, वो अच्छी टीचर हैं, अच्छी ब्यूटीशियन है या अच्छी माँ है? मम्मा एक अच्छी इंसान है बेसिकली।
मम्मा दर्द रखती हैं, मम्मा के पास कोई ब्यूटिशियन आ गई है ना, आप भी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं कर सकती, या कोई क्लाइंट आ गई है, तैयार होना है, अब वो नज़र आ रहा है ज्वेलरी भरी हुई है, गोल्ड पहना हुआ है, तो अफोर्ड कर सकती हैं, नहीं आप ही हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आप इतने में कर दें। मम्मा हाँ ठीक है। मतलब वो एक इस तरह का दिल रखती हैं कि मैं सबकी हेल्प करूं, कि और सिर्फ इसलिए वो शुरू से कहती हैं एक दुआ, किसी की एक दुआ भी तुम्हें लग गई है ना, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मुझे लगता है कि मम्मा एक बहुत अच्छी इंसान है, जिसकी वजह से वो हर फील्ड में सक्सेसफुल है। कभी टीवी देखते हुए ऐसे लगा कि ये मेल जो एंकर है या एक्टर है, इतना मेकअप तो इसको नहीं करना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जेंट्स को इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए। आजकल तो ब्लशन और लिपस्टिक्स भी चल रही हैं, वो एक बहुत ही फेक लुक आ जाती है, इवन उसकी एक्टिंग जो है वो भी धीमी पड़ जाती है सिर्फ उसके मेकअप की वजह से। तो इतना ज़्यादा मेकअप जेंट्स को तो एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, ओवर किसका लगता है? यहाँ तो जो है नहीं, मैं हमारे नाम कई नहीं लूंगी। कई पॉलिटिशियंस जो हैं वो जब असेंबली में आते हैं तो मैंने कभी नोट किया है, तो वो घर से वो पूरा बहुत मेकअप करके ज़्यादा आते हैं। लिपस्टिक्स होती हैं, हर चीज़ होती है, अच्छा। लेकिन मैं नाम नहीं लूंगी। इशारा कर दो। वो हमारा एक डुप्लीकेट है इंडिया के यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, बहुत ज्यादा करते हैं बहुत मेकअप। ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब वो हर वक्त उस ट्रांस में रहते हैं, मेकअप के साथ साथ एक्टिंग में भी उसी में रहता है। आखिर में थोड़ा सा एक चीज बता दें यूथ के लिए कि कभी भी इस शोबे को एज ए बिजनेस इतना सीरियस नहीं लिया गया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ठीक है, है। जैसे आप एज ए पेरेंट्स बात कर रही हाँ हैं, जी, तो कभी आपने सुना उस तरह से कि जैसे माँ बाप बच्चे को या बच्ची को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हाँ हाँ जी, जी। इंजीनियर बनाना चाहते हैं, या चलें थोड़े बहुत कोई एंकर बनाना चाहते हाँ होंगे, जी, या इवन आर्टिस्ट बनाना चाहते हाँ हैं। जी, कभी मैंने नहीं सुना कि कोई माँ ये कह रही हो या पेरेंट्स ये कह रहे हो कि बच्चा जो है ना वो बड़ा होके कोई बड़ा ब्यूटिशियन बने। हाँ जी, तो हाँ, आज 2025 में क्या ये इंडस्ट्री बन चुकी है, बनने जा रही है, इसका मुस्तकबिल क्या है? हाँ जी, अब ये इंडस्ट्री बनने जा रही है, ठीक है? इसका सबसे बड़ा जो सबूत है कि माशाल्लाह से हमारा जो गवर्नमेंट है, वो इसके लिए बाकायदा उन्होंने बहुत बड़े इदारे बनाए ब्यूटिशियंस के लिए, और एस्थेटिक की बहुत महँगी मशीनरी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, टीचर्स हैं, बुक्स हैं, और दूसरे नंबर पे हमारी अब यूनिवर्सिटी, कुछ कॉलेजेस भी हैं जो एस्थेटिक पे और इस चीज़ के ऊपर जो है बाकायदा जो है वो कोर्सेज़ करवा रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला इंडस्ट्री बन चुकी है, और इसको जो है वो आगे जो है वो इंशाल्लाह ये ग्रो भी अच्छा, करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पीएचडी कर रही हूँ माशाल्लाह। मैंने बैचलर्स के बाद से ही जॉब स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद एमफिल किया, तभी मैं मीडिया में जॉब करी थी। इतनी सैलरी नहीं थी। मेरे हाथ में जो स्किल था, जब मैंने फाइंड आउट किया कि मेरे पास ये स्किल है और मैंने उसको यूटिलाइज़ करना शुरू किया, तो वो जो मैं सैलरी थी ना, वो मैं 1 दिन में कमा लेती थी। तो स्किल जो है आपको कहीं न कहीं बचा लेता है। एक चीज़ स्किल मैं आपको बताऊँ, जी मिस। डॉक्टर्स के क्लिनिक, एस्थेटिक क्लिनिक बन गए, हुँ। डॉक्टर की सैलरी कितनी है? ब्यूटिशियन एक दिन में उतना कमाता है। बिल्कुल ऐसे है। एक जितना काम करें। डॉक्टर डे एंड नाइट की शिफ्ट्स लगा के महीने में कमाता है, ब्यूटिशियन एक दिन में कमाता है। एक ब्राइड तैयार करें तो आपका मंथली जो है सैलरी पैकेज निकल आता है। तो मुझे लगता है ये स्किल लाज़मी और घर बैठे कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला और नहीं है ये कि वो आपको कहीं काम जाना है कि आप चादर और चारदीवारी के अंदर वो बच्चियां, वो खवातीन जो अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती बच्चों की वजह से या किसी भी चीज़ इशू की वजह से, अगर उन्होंने अच्छे इदारे, अच्छे इंस्टीट्यूट से ये कोर्स किए है, उनके हाथ में ये हुनर है, तो वह एक रूम के अंदर बैठ के जो है वो अपनी फैमिली को जो है वो सपोर्ट कर सकती हैं। तो ये काम बहुत अच्छा है, अगर इसको अच्छे तरीके से सीख के, इसको समझ के, इसको पढ़ के किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि इस काम से बेहतर और काम ब्राइड जब आती है तो वो सीधा ही बस आ गई आपके पास, जी। आपके सैलून पे कि आपके सैलून से तैयार होना है। जी। वहाँ चाहे कोई भी तैयार करे, या ऐसा क्लाइंट भी आता है कि नैयर हुँ। साहिबा ही करेंगी, तो जब हाँ। नैयर साहिबा ही करेंगी तो उसका हाँ रेट जी। डिफरेंट होता है, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। या बाकी टीम करेगी तो रेट डिफरेंट हाँ होता है? जी, है। नहीं आती हैं, क्योंकि अब मेरी असिस्टेंट तो यही है, तो फिर जब लोग कहती हैं, अब मुझे जो है ये नेक्स्ट मंथ में बहरिया से जो है वो क्लाइंट है, तो वो रेडी हुई थी, उन्होंने फिर मुझे ढूँढा 20 फेसबुक साल से। 30 साल पहले वो खुद रेडी हुई थी, अब खुद उनकी बेटी की अब उसकी शादी है। बेटी कह रही है कि मेरी हाँ। बेटी एल्बम देखती है, तो वो कहती है मम्मा जिन्होंने आपको तैयार किया था तो उन्होंने ढूँढा, जब मैंने उन्हें बताया, कहती है आप तो बिल्कुल मेरे पास हैं, तो मैंने आपसे ही, बेटी ने आपसे ही तैयार होना, तो फिर मेकअप मैंने का सफर नस्ल जी, दर नस्ल। नस्ल, तो वाह, वो वाह, फिर वाह। मुतीबा ने कहा मम्मा से करवाएंगी तो ये चार्जेस हैं, जबरदस्त। मुझसे करवाएंगी तो ये चार्जेस बिल्कुल हैं, ऐसे ही अच्छा। है। तो वो डेफिनेटली फिर चेंज जो है होता वो है। चेंज मेरे होता है, थोड़े कम सिग्नेचर। चार्जेस हैं। अभी हम जूनियर हैं। अच्छा जी, आखिर में ये बताएं हाँ जी, कि जाहिर है कि स्क्रीन पे तो मेकअप करके सब आते हैं, वो एक बिल्कुल। कैमरे की वो मजबूरी भी है, बिल्कुल स्क्रीन की ऐसे ही है। मजबूरी भी है।
तो ज्यादा अच्छी लुक किसकी लगती है? वो अब मैं नाम लेता जाऊंगा, आपने बताना। डन। रीमा या रेशम? रेशम। अच्छा, राहत फतेह अली खान या आतिफ असलम? नहीं, आतिफ असलम में तो आपको पता ये वो हरकतें हैं जो आप लोगों के साथ करती है ना, तो आज मैं कहता आपके साथ थोड़ी हाँ सी जी। करना, थोड़ी सी हरकतें यूं करना। अच्छा वो फंसा रहे हैं आप मुझे। अच्छा, करीना कपूर या ऐश्वर्या राय? करीना इज ऑलवेज लव। खूबसूरत ब्यूटी है, कोई मेकअप की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ना भी करे तो बहुत खैर है, प्यारी है, ना करे तो खैर है। एवं खर्चा कर रही है, नवाब साहब का खर्चा करवाई जा रही होते। अच्छा जी, सलमान खान शाहरुख खान? सलमान खान। स्टाइल है ना, पता चलता है सलमान खान आ रहा है। हामिद मीर या मुबश्शिर लुकमान? ओए होए सर। मुबश्शिर लुकमान। अच्छा, उनको अच्छा वो मेकअप नहीं करते, पता है हाँ जी, हाँ आपको? इस जी। बात का पता है, जी मैंने अपने करियर में मेरा नहीं ख्याल को दूसरा एंकर जी। या इवन तज्जियाकार देखा हो जो पफिंग के बगैर बैठे। जी। मुबश्शिर लुकमान कभी भी Makeup पफिंग नहीं। मेकअप कुछ वो नहीं करते, और ऐसे उनकी आके। स्किन भी बहुत अच्छी है, ग्लो करती है। तो फिर वो वही होगा ना मैडम वाली बात हाँ। कि खामखा का मेकअप भी नहीं होना बिल्कुल ऐसे चाहिए, नहीं वो होना स्किन को चाहिए। खराब हाँ करता है। जी, ऐसे ही है। और शायद ये उनको ये पता हो इस चीज का, मुबश्शिर लुकमान को भी। हाँ जी। अच्छा, अब ये सब कुछ कर लिया, जी। क्या करना चाहती है? ज़िंदगी में मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ फाइनेंशियली। मैं किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। मैं अपनी लाइफ, कोई भी लड़की है, वो बेशक शादी हो गई है, कुछ भी हो गया है, जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है ना, उसका कॉन्फिडेंस ही कुछ और होता है। तो मैं समझती हूँ कि मेरा जो अब सफ़र शुरू हुआ है, जो मैंने अपने आप को समझाया है, वो ये है कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। टीवी होस्ट, बिजनेस लेडी मुतीबा हमारे साथ मौजूद थी, और बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, हम सब की फेवरेट नैयर ज़िक्रिया, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, वो हमारे साथ मौजूद थी। और बिल्कुल एक ब्यूटी इंस्टीट्यूट इस शो में हमारे साथ था, और बहुत सी जो है उन्होंने सजेशंस और बहुत सी गाइडेंस और स्किन के हवाले से और ब्यूटी के हवाले से जहां उन्होंने बहुत से मशवरे दिए, और उसके साथ साथ बेजा मेकअप के इस्तेमाल पर भी उन्होंने तनकीद की और उससे भी रोका। मुतीबा, नैयर ज़िक्रिया और नईम हनीफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।